अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमलावर होने के लिए पर तोड़ने लगे। मुजाहिरीन पर तशद्दुद की सूरत में हमले की धमकी दे डाली। ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान ने पुरअमन मुजाहिरे पर तशद्दुद किया या नहीं कत्ल करने की कोशिश की तो अमेरिका इनके बचाव के लिए आएगा। किसी भी कार्रवाई के लिए हर तरह से तैयार और अलर्ट हैं। अमेरिकी सदर की धमकी पर ईरान के सख्त रद्द-ए-अमल। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के मुशीर अली लारजानी ने कहा, ईरान के अंदरूनी मामले में अमेरिकी मुदाखलत खिते में अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है। अमेरिका और इसराइल मुल्क में मुजाहिरों को हवा दे रहे हैं। ईरानी कौम अपने मामलात में किसी भी बैरूनी मुदाखलत को कबूल नहीं करेगी। ट्रंप के एडवेंचर से नुकसान अमेरिकी फौजियों का ही होगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। 7 अफराद जाम बहक मुतअद्दिद जख्मी। वजारत दाखिला का कहना है कि मुजाहिरीन ने गवर्नर ऑफिस, मस्जिद, टाउन हॉल, बैंकों पर पथराव किया। पुलिस ने आंसू गैस ट्रेलिंग और हवाई फायरिंग से मुंतशिर करने की कोशिश की। जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा। पुलिस ने 50 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। 9 मई के डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ अदालत का बड़ा फैसला। रियासती इदारों के खिलाफ फर्जा सराई पर ATC ने सजाएं सुना दी। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को दो बार उम्र कैद। साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, शाहीन सुबहानी, सईद अकबर हुसैन भी सजा पाने वालों में शामिल। अदालत ने मुल्जमान को दिगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजा सुना दी। मुल्जमान को मजमूई तौर पर 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। SHO थाना रमदा को मुल्जमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। तमाम मुजरिम इस वक्त अदालती इश्तिहारी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के लहजे में तब्दीली आने लगी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ सूबाई मामलात पर बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार। सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, कोई तकरीर या मीटिंग हुई तो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से ज़रूर मिलूंगा। दौरे लाहौर आवाम में बेदारी की लहर पैदा करने के लिए किया। कराची जाने का भी मकसद यही है कि अवाम बानी PTI की रिहाई के लिए मुतहरिक हों। मजीद कहा कि पेशावर को तरक्की देंगे, ताहम लाहौर जैसी नहीं जहाँ जल्द से जुलूस करने पर पाबंदी है। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार, दूसरी तरफ से अबहम है। वज़ीर आज़म ने कई मौक़े पर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का निजी TV से इंटरव्यू। कहा, PTI की क़यादत कहती है कि डायलॉग चाहते हैं, बानी PTI मुज़ाकरात में रुकावट हैं। उन्होंने पार्टी में किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। अलीमा खान ने कहा कि जो मुज़ाकरात करेगा वो उनमें से नहीं। कहा जाता है कि मुज़ाकरात के लिए हमने फलां को इजाज़त दे दी। सीधी बात करें, आप मुज़ाकरात के हक में नहीं, सिर्फ तशद्दुद चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक नई कानून साजी पर गौर किया गया। काबीना ने इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का PIA की निजकारी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए। सदर UAE से मुलाकात और सऊदी वली अहद से बातचीत का भी तज़किरा। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक। पाकिस्तान का ईरान के साथ इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। 2 तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ के लिए नए इम्कानात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का ईरान के साथ रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। तवानाई, तिजारत, माशियत तरजीही शोबे करार। पाकिस्तान के ख़ित्ते में माशी रवाबित मजबूत बनाने की पॉलिसी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेशी हाई कमीशन का दौरा। साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत की।
पाकिस्तान का ताइवान मसले पर चीन की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान ने ताइवान से मुतल्लिक किसी भी अलहदा हैसियत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल और मुस्तकिल अमल दरामद का इरादा। तर्जमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, चीन के खुद मुख्तार हुकूक और इलाकाई सालमियत की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान चीन दोस्ती खित्ते में अमन इस्तेहकाम की ज़ामिन है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सिंध के नए आईजी जावेद आलम ओजो ने भी मुलाकात की। सूबे में क़याम अमन के हवाले से अपने लाए अमल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत अवामी फलाही मनसूबों के हवाले से इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत 4,500 मुतासरीन को घर बना कर दिए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो के तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ग्वादर को तवील मुद्दती माशी प्लेटफॉर्म के तौर पर तरक्की दी जा रही है। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान के GDP में ब्लू इकॉनमी का हिस्सा सिर्फ 1% है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के इजलास से खिताब। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। फिशरीज और एक्वा कल्चर में वैल्यू एडिशन मुल्क की माशत को फ़रोग़ देगा। पाकिस्तान का तिजारती तवाज़ुन बिगड़ गया। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। रवा माली साल के 6 में तिजारती खजाना $19 अरब से तजावुज़ कर गया। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात में रवा माली साल के 6 माह में 8.7% की कमी आ गई। 6 माह में दरामदात में 11.28% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल पहले 6 माही में $15 अरब 18 करोड़ से ज़ायद बरामदात हुई। 6 माह में दरामदात $34 अरब 38 करोड़ से ज़ायद की रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की बेबान एयरलाइन बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी। परवाज़ें ढाका से कराची ऑपरेट करेगी। ज़राए के मुताबिक एयरलाइन को 3 माह यानी 30 मार्च तक मंजूरशुदा रूट के जरिए पाकिस्तान के फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। रियासत किसी अफरा तफरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हुकूमत ने अवामी मफाद के फैसलों में ताख़ीर नहीं की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, अवामी एक्शन कमेटी से मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल कर रहे हैं। 3 माह के बजाय 1.25 माह के दौरान ही बेशतर निकात पर अमल कर दिया। मुआहदे के 38 निकात में से 98% पर अमल कर चुके हैं। बड़े से बड़ा मसला बातचीत से हल किया जा सकता है। रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 14 रुकनी निगरान काबीना की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बतौर चेयरमैन गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल की मंजूरी दी। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुशावरत से नामजद की गई। 14 रुकनी निगरान काबीना की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी। सिंध रेंजर्स पुलिस के साथ मिलकर कचरे में डाकुओं का खात्मा कर रही है। सिंध रेंजर्स ने माजी में कराची में अमन कायम करके तारीख रकम की। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखकर दुश्मन के मकासद को खाक में मिला दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिंध रेंजर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, सिंध रेंजर्स आला कारकर्दगी की बुनियाद पर जानी जाती है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक फौज के साथ मिलकर सरहद पर अहम किरदार अदा किया। बैरूनी और अंदरूनी सरहदों की हिफाजत के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। हुकूमत सिंध का खतरनाक इमारतों को खाली और मुनहदम करने का फैसला। रिहायशियों को रहने के लिए मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम अहमद ने कहा, शहर भर में 588 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 471 का सर्वे मुकम्मल हो चुका। 59 खाली करवाई गई। इमारतों के मुतासरीन के लिए फ्लैट्स तामीर करने का फैसला किया है। हैदराबाद, सखर और सूबे के दीगर शहरों में भी ऐसे सर्वे किए जाएंगे।
मैनहोल बिकते हैं, नए आईजी आ गए, अब क्रैकडाउन होगा। मसला मैनहोल लगाना नहीं, उनकी रखवाली करना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची वाले जो हिकमत अमली देंगे वो करने के लिए तैयार हों। शिकवा किया कि जहां हम काम करते हैं रुकावटें लगा दी जाती हैं। तमाम जमातों को साथ मिलकर काम करना होगा। करंगी कॉजवे ब्रिज भी 31 जनवरी को खोल दिया जाएगा। बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे 1 माह के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। शुमाली इलाकों में मौसम ने रंग जमा दिया। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। सर्दी की शिद्दत बरकरार, दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के शुमाली अजला में भी शदीद धुंध। कलात और लह में दर्जे हरारत -7, वादी नीलम में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मोटरवे पर धुंध। M3 और M4 ट्रैफिक के लिए बंद। शदीद बारिशों, तूफानों और सर्द मौसम ने गाजा में इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन कर दिया। 19 लाख बेघर फ़लस्तीनी नाकाफ़ी पनाहगाहों में रहने पर मजबूर। मुस्लिम ममालिक का गाजा की सूरत हाल पर इज़हारी तशवीश। गाजा में नाकाफ़ी इंसानी रसाई और बुनियादी ज़रूरियात की शदीद क़िल्लत पर वज़ीर ख़ारिजा का सख्त मौक़िफ़। सदर ट्रंप के मनसूबे के मुताबिक रफ़ा क्रॉसिंग को दोनों समतों में खोलने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी NGOs को गाजा और मग़रिबी किनारे में बिला रुकावट काम करने दिया जाए। सर्द मौसम, ग़िज़ाई क़िल्लत और बीमारियों के फैलाव से बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों की जानों को शदीद ख़तरात लाहक हो चुके हैं। साल 2026 का पहला सुपरमून आज होगा। पाकिस्तान में सुपरमून शाम 5 पर 51 मिनट पर तलू होगा। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक चांद की रोशनी 99.8% तक होगी। ज़मीन और चांद के दरमियान फासला तकरीबन 3,62,000 किलोमीटर है। सुपरमून कल भी देखा जाएगा। ये अक्टूबर 2025 से जारी सुपरमून सिलसिले का आखिरी सुपरमून है। सुपरमून को रिवायती तौर पर वुल्फ मून भी कहा जाता है। बलोचिस्तान में ख़वातीन और तालिबात के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज़। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, हुकूमत की तरजीह है पिंक बस सर्विस को मुस्तक़िल बुनियादों पर जारी रखा जाए। ख़वातीन और तालिबात की रोज़मर्रा आमदरफ्त को महफूज और बावकार बनाएंगे। ख़वातीन के लिए महफूज ट्रांसपोर्ट निज़ाम सूबाई हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे का अहम हिस्सा है। फैसलाबाद के अब्दुल्ला कॉलोनी में घर पर डकैती की वारदात। 4 डाकू गेट प्लांट कर आतिफ नामी शहरी के घर में दाखिल हुए। पुलिस के मुताबिक डाकू ने गार्ड, ड्राइवर समेत दीगर मुलजमान को यरग़माल बना लिया। डाकू हीरे की 8 अंगूठियां, तलाई जेवरात और मुल्की और गैर मुल्की करेंसी लूट कर फरार हो गए। थाना इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज।